अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है गाजर की खीर की रेसिपी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाई गई हुई ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, उसका मैंने कर लिया फ्लेम ऑन। फ्लेम मैंने अभी इसका लो रखा है। लो ही फ्लेम में मैं ऐड कर लूँगी दूध, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 3 किलो। 3 किलो दूध ऐड कर देने के बाद इसको मैंने अच्छे से बॉयल आने तक पकने देना है। जब तक ये इसमें आएगा बॉयल, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिए थे चावल, जो कि मैंने लिए हैं 1 कप मैंने चावल लिए थे। इसको मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था। पहले मैंने पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसमें मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसको मैं अपने हाथ से अच्छे से मसल लूँगी। आप अगर हाथ से ना मसलना चाहे तो आप इसे ब्लेंड भी हल्का हल्का कर सकते हो। यहाँ पे दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है और जैसे इसमें बॉयल आएगा तो अच्छे से 1 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना है। पकाने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर लेनी है सब्ज़ इलायची, जो कि मैंने ली है 4 सब्ज़ इलायची को अच्छे से मैंने कूट लिया था। कूटने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैं इसको इसी तरह से मिक्स करूँगी और इसी तरह चलाते हुए मैं इसे 1 मिनट के लिए पकने दूँगी। अब मैं इसमें 1 मिनट हो चुका था, ऐड कर लूँगी चावल, जो कि मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ब्लेंड किया है। बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं ग्राइंड कर लेना, ताकि ये बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। हमने इसको इतना ही ब्लेंड करना है कि हल्का-हल्का दरदरा सा ही इसमें चावल रह जाए, तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसको मैंने अच्छे से पकने देना है और इस तरह से मैं चलाती रहूँगी स्पैचुला को, ताकि जिससे ये चावल जो दूध में पक रहे हैं कि नीचे से जले नहीं, लगे नहीं। अगर ये नीचे से हल्का सा भी लग जाएगा तो बहुत इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो खुशबू, वो जायका, वो मज़ेदार गाजर की खीर बनके तैयार नहीं होगी। इसलिए हमें बहुत एहतियात के साथ इसको इस तरह से चलाते रहना और इसी तरह से पकने देना है। फ्लेम ना ही मैंने मीडियम किया है, ना ही मैंने बहुत हाई किया है। मैंने लो ही फ्लेम पे मैं इसको पकने दूँगी और इसी तरह से मैं चलाती रहूँगी। और अब मैं इसमें से निकाल लूँगी जो इलायची मैंने कूट के इसमें ऐड की थी, उसके मैं दाने इसमें ही रहने दूँगी और इसमें से इसके जो छिलके हैं ये निकाल के अलग कर लूँगी। अगर आप चाहे तो इसमें ही रहने दीजिएगा। मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी और इसको निकालने के बाद 30 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूँगी इसी तरह से और चलाती जाऊँगी साथ-साथ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ गाजरें, जो कि ली थी मैंने आधा किलो मैंने गाजर ली थी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने सारा अच्छे से खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हो रहा कद्दूकस होने के बाद हो चुकी है 3 कप। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दूध, जो कि मैंने चावल ऐड कर देने के बाद पकने के लिए अच्छे से रखी थी। उसको पकते-पकते इधर हो चुके हैं 30 मिनट। 30 मिनट मैंने बहुत अच्छे से इसको पकाया था। पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजरें, जो ऐसे कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, और इसमें ऐड करने लगी हूँ गाजर। थोड़ी-थोड़ी करके मैं गाजर सारी इसमें ऐड करूँगी। एकदम से मैं सारी की सारी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ी-सी ऐड करके पहले इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर बाद में दोबारा से जो बाकी गाजर रह जाएगी कद्दूकस की हुई, उसको भी मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी और मिक्स करती रहूँगी। मिक्स करने के बाद इसी तरह से, जैसे कि मैंने पहले चावल ऐड कर देने के बाद चलाती जा रही थी और पकाती जाती, सेम इसी तरह से मैं इसको भी पकाऊँगी और ऐसे ही चलाती जाऊँगी। और इधर मैं इसको ऐड कर चुकी हूँ गाजरों को, जिसको मैंने कद्दूकस किया था। पहले मैं थोड़ी-सी ऐड करके अच्छे से चलाती जाती हूँ, बाकी की सारी जो रह गई थी उनको भी मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा-थोड़ा करके, और इसी तरह से मैं इसको चलाती जा रही हूँ। 30 मिनट मैंने चावल ऐड करके अच्छे से पकाया था। जैसे 30 मिनट हो गए थे, 30 मिनट के बाद फिर मैंने कद्दूकस की हुई जो गाजर ऐड की थी, इसको भी मैंने ऐड कर देने के बाद 30 मिनट के लिए पकाया बहुत अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पकते-पकते इसका कलर कितना अच्छा चेंज होना शुरू हो चुका है। कितना प्यारा इसमें कलर आना शुरू हो चुका है, कितना गुलाबी से इसमें कलर आ गया है और कितना ज़बरदस्त सी कि हमारी गाजर खीर बन के तैयार हो रही है, मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी। अब मैं इसमें ऐड क्या करूँगी वो मैं अब आपको बताती हूँ। हम बाज़ार से इसमें ऐड करते हैं लाके खोया, तो बिना खोया ऐड किए हुए मैं घर में ऐसी कुछ बनाऊँगी जिसको ऐड कर देने के बाद बिल्कुल खोया जैसा टेस्ट इसमें आएगा। आप भी बनाइएगा और जब आप अपने घर में सबको ये बना के खिलाएँगे, जो भी खाएगा आपकी बिना तारीफ़ किए रह नहीं पाएगा। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपके घरवालों को लाज़मी पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूँगी जिससे बिल्कुल टेस्ट खोए का जैसा आएगा, जैसे बाज़ार का खोया होता है वैसे ही हम घर में बनाएंगे ऐसी चीज़ से, जिसको ऐड कर देने के बाद इसमें बिल्कुल ही वैसे ही टेस्ट आएगा। कोई नहीं पहचान पाएगा कि हमने इसमें खोया ऐड नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय कुछ और ऐड किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसमें खोया ऐड किए बिना
क्या ऐसा ऐड किया है जिससे इसमें बिल्कुल ही टेस्ट खोया जैसा आ रहा है और कलर में भी बहुत ही अच्छा फ़र्क आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी गाजर खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए लूँगी मैं एक पैन और पैन का मैं कर लूँगी फ्लेम ऑन। फ्लेम मैंने इसका मीडियम रखना है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी शुगर, जो कि ऐड करूँगी 1 कप। 1 कप शुगर ऐड कर देने के बाद अच्छे से इसको मेल्ट होने दूँगी और जैसे जैसे ये हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, तो जैसे ये मेल्ट होगी तो मैं आपको बताऊँगी। इसी तरह से मैं इसको मेल्ट होने दूँगी और मैं इसको मेल्ट होते होते बता सकती हूँ आपको, हो जाएगा हल्का हल्का सा 2 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ही मेल्ट होना शुरू हो गई थी। तो मैंने इसको स्पैचुला से जिससे इस तरह से चलाते जाना है और सारी सारी शुगर को मेल्ट करते जाना है। और देखते देखते आप देखें कितनी अच्छे से ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और सारी की सारी ये मेल्ट हो रही है। ऐसा ऐसा करके जिस तरह से ये मेल्ट होएगी हमारा अच्छे से कैरेमल बन के तैयार हो जाएगा इसका। तो फिर मैं इसके बाद इसमें क्या ऐड करूँगी, जो अच्छे से कैरेमल बन के तैयार होगा तो आपको बताऊँगी। मेल्ट भी होना शुरू हो चुकी है शुगर, उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। कितना प्यारा इसमें कैरेमल का हमारा आया है कलर, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। जैसे इसमें कैरेमल बन के तैयार हो गया था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है मिल्क, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है 3 कप। 3 कप मिल्क ऐड कर देने के बाद इसको मैंने अच्छे से इसमें अच्छे से हल्का हल्का से मिक्स किया है। पहले मैंने इसको इसी तरह से पकने दिया था ताकि सारे के सारे कैरेमल जो हमने तैयार किया था इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर अच्छे से चलाने के बाद स्पैचुला से तो मैं इसमें ऐड करूँगी बिस्किट्स, जो कि मैंने लिए थे 2 टाइगर बिस्किट। इसको मैंने ब्लेंडर में ऐड करके जैसे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, पाउडर फॉर्म में जैसे ही आ गया तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर। ऐड कर देने के बाद स्पैचुला से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं लूँगी विस्क। विस्क की मदद से मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बन सके और इसी तरह से पकने दूँगी। साथ साथ ये पकता भी रहेगा और अच्छे से मिक्स भी होता रहेगा। और इसको मैंने 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट के पकाने के बाद फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसी तरह से मैं मिक्स करती रहूँगी। इसी तरह से ही लगातार हम पकाते पकाते विस्क से मैं अच्छे से बीट करती रहूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अगर ना बीट किया तो इसमें लम्स भी बन सकते हैं और नीचे से ये जल भी सकता है, ये पैन के साथ लग भी सकता है। जो कि बैटर हम तैयार करें खोया की जगह हमने ये बैटर ऐड करना है। और कितने अच्छे से देखिए 1 मिनट में हमने इसको बीट करते करते पकाया है और 1 मिनट हो चुका है। कितने अच्छे से ये पक चुका है। स्पैचुला से मैंने आपको दिखाया, इतना ही मैंने इसे ठीक रखना है, इससे ज़्यादा ठीक नहीं रखूँगी। तो अब मैं इसको ऐड करूँगी उस खीर में गाजर की, जो कि मैंने पकने की रखी थी। उसको मैं साथ साथ चलाती जा रही थी। ये देखिए ये भी बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसमें कैरेमल जो कि तैयार किया था उसमें दूध और बिस्किट्स ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर देने के बाद खोए की जगह जिसको हमने ऐड करना है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको इस टाइम पे आके इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ऐड करूँगी और इसी तरह से मिक्स करती रहूँगी। और इसी तरह से जो बाकी का रह गया उसको भी मैं ऐड कर लूँगी। जैसे मैं इन सबको ऐड कर लूँगी, सारे के सारे को मैं ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद जैसे इसी तरह चलाती रहूँगी। तो मैं इसको ऐड कर देने के बाद 15 मिनट के लिए मज़ीद और पकाऊँगी ताकि इसमें बहुत अच्छे से इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए और कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ जाए। सारा का सारा मैं ऐड कर चुकी हूँ और अब ये पकना शुरू हो चुका है। जैसे ही 15 मिनट हो जाएगी इसको पकते हुए तो मैं फिर इसमें क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है और कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी गाजर खीर बन के तैयार होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसको हो चुके हैं 10 मिनट। 10 मिनट के बाद इसमें ऐड करूँगी शुगर। 1 कप शुगर मैंने पहले ऐड करी थी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/8 कप शुगर और 1/8 कप शुगर हाफ कप से भी थोड़ी सी कम होती है तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद इसे मिक्स करूँगी और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद मैं इसे मिक्स कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आप रखना चाहते हैं। मीठा तेज़ ज़्यादा कम वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और मैंने अब इसका कर लिया था फ्लेम ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें केवल एसेंस ऐड किया है 3 ड्रॉप्स से ज़्यादा मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी जो कि खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब किसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको डिश आउट करके। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी गाजर की खीर बन के तैयार हो चुकी है। बिना खोया ऐड किए हमने घर में आपको बना के दिखाई है गाजर की खीर, जो कि बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई गई हुई गाजर की खीर की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी बात पे एक तो लाइक बनता ही है ना। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें ताकि मेरी वीडियो का वॉच टाइम जैसे जल्द कंप्लीट हो।
अपने फैमिली मेम्बर के साथ, रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो और रेसिपी शेयर किया करें, जो कि मैं अपने आपको बना के दिखाती हूँ। तो मेरे अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। तो आप अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।